अभिवादन स्वीकार करिए हरबंश नागो केखा। और इस सुबह एक और जो नया खबर लाइव के माध्यम से कि आपके पास लाया हूं, ये पीछे लगातार जो जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी होनी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं जो जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक में नया इतिहास देंगी। क्या यह आतंकवाद की ओर ज्यादा मुड़ेगा या कुछ और होगा? सॉरी, आने वाले वक्त में पता लग जाएगा, मगर चौथे प्रहरी का जो दायित्व होता है उस पर अपना एक्सपीरियंस देना वो लगातार मैं आपको देता आ रहा हूं। अब ऐसे संदेह पड़ने लगे हैं कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी में जो हालात बन रहे हैं, कल के प्रसारण में मैंने बताया था कि फिल्म नई जो बन रही है राजनीतिक की, ये आप कह ले कि रीमिक्स बन रही है और ये कितनी घातक होगी या कुछ और होगा, इसमें फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। जैसे कहा जा रहा है कि 3 राजनीतिक दल जो वंशज है उन्होंने कश्मीर को लूटा है, यानी कि 3 जो वंशज के नाम ली गई है वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है। मगर साथ ही साथ अब जो नए कुछ संकेत मिले हैं वो बहुत कुछ बताते हैं, आने वाला समय बताएगा। मगर एक बात जरूर है, इन तीनों ही राजनीतिक दलों की नींद हराम जो है वो एक ऐसे शख्स ने की है जो लंबे समय तक जेल में बंद था। पहले 2 बार एमएलए भी रहा है, अब वो मेंबर पार्लियामेंट है, और वो है इंजीनियर रशीद, जो बारामूला से जीता था। उन्होंने 2 बड़े भारी धुरंधर जम्मू कश्मीर के पूर्व सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को हराया। यही बस नहीं, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा दबदबा करने वाले अब पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन को भी चारों खाने चित किया और बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जेल में जीते। कोई भी उनका मैनिफेस्टो नहीं था। उनके बेटों ने चुनाव में एक बात कही, हमारे बाप को तिहाड़ से निकालो और पार्लियामेंट में पहुंचाओ। कानून कानून है और देश का जो हमारा कानून है प्रजातंत्र में उसको सब सम्मान करते हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने उनको जब वो विजयी हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की इजाजत दी, उन्होंने शपथ ले ली और इसके बाद अब जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उन्होंने कुछ समय के लिए जमानत दे दी। और जमानत में छोड़ते ही कहा जाता है ना कि एक को जो अच्छा कुक होता है, जब चावल पक रहे होते एक दाना देख के बता सकता है चावल गले हैं कि नहीं। जिस तरीके से अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख सांसद इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल से बाहर निकलते पत्रकारों को बताया, तो उन्होंने जो कहे शब्द बहुत वो संकेत अलग अलग कर रहे हैं। आप ऐसे कह लें कि आपके सामने एक गिलास है पानी का, 50 तक भरा हुआ है, एक उसे कहेगा यह आधा भरा है, दूसरा कहेगा आधा खाली है। यानी कि अपना अपना नजरिया है। और भारत के प्रजातंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती यह है, आप अपनी बात रख सकते, फ्रीडम टू स्पीच है। और हमारा हमेशा कोशिश रहा, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर की कहावत को यथार्थ करते। उन्होंने जेल से निकलते हुए सबसे पहले ये अहद लिया, कसम खाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नया कश्मीर के कथन से लड़ने की कसम खाई। और उन्होंने कहा कि वो खुद भारतीय जनता पार्टी के शिकार है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवा पार्टी को किसी भी तरह समर्थन देने की अफवाहों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। आपको याद होगा कईयों ने कहा था इंजीनियर जो रशीद है ये भारत सरकार का टट्टू तक कह दिया था और ये कुछ करेगा भाजपा के लिए। तब कारण था, एक ये रखा गया बेस कि उमर अब्दुल्ला को हराने के लिए सेंटर ने इसको यूज किया। मगर ये बात पूरी निराधार हो गई। शेख रशीद ने जो पत्रकारों से बात करते हुए कल कहा, उन्होंने कहा कि कश्मीर को बर्बाद करने के लिए जितने उमर अब्दुल्ला दोषी हैं उससे ज्यादा महबूबा मुफ्ती, दोनों पर जमकर उन्होंने हमला किया है। और अब्दुल रशीद ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मैंने अच्छे मार्जिन से उमर अब्दुल्ला को लड़ाया था। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई उमर अब्दुल्ला से बहुत बड़ी है। मैं सचमुच 5 साल तिहाड़ जेल में मर रहा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता लंदन में छुपे हुए थे। इनको इनका इशारा जो है वो बाप बेटे दोनों पर है। इंजीनियर रशीद ने यह भी कह दिया कि उनका जो एक विपक्षी जो इंडियन गठबंधन है
उनसे कुछ उसका लेना देना नहीं है। यानी कि उन्होंने बात भी साफ कर दिया भी किसी भी तरीके से वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं होंगे। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा मेरा संघर्ष जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। और इंजीनियर रशीद ने यह भी कहा कि दोनों द्वारा किए गए दावों के बारे में योजनाबद्ध था वो वास्तव में भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव थे। और उन्होंने ये कहा कि वह बिल्ली की तरह भाग जाता है फिर भी मेरे बारे बुरा बोलता है। यानी कि उनका इशारा जो है पूरी तरीके से उमर अब्दुल्ला। इंजीनियर रशीद ने कहा मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अदालत ने मुझे जमानत दी है। उन्होंने कहा कि उत्तरी कश्मीर के लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान जब उन्होंने मुझे 5 साल में जेल में बिता चुका हूं मुझे विजय बनाया। मैंने आखिरी बार अपने जेल के साथियों उन्होंने जेल का जो एक ब्यौरा खींचा है वो कुछ जगह तो ये इतना ज्यादा वायरल होगा देश में नहीं विदेश में भी उसमें बहुत से प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने जेल में आखिरी बार जब अपने साथियों में से एक अल्ताफ फंतूश को देखा था उस समय मैंने उसका निर्जीव शरीर देखा था। और ये भी उन्होंने कहा कि मैंने दर्जनों कश्मीरियों को नहीं भूल सकता जिन्होंने तिहाड़ जेल में तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है। यानी कि जो तिहाड़ जेल की उसने एक खाका खींचा है बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह मानव अधिकारों पर लगा गया है। और आने वाले समय में इसका कहीं ना कहीं उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही होगा। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि मेरी लड़ाई जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है इसलिए मैं अपने कद या अपने बलिदान को कम नहीं करना चाहता। उन्होंने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही है जिसमें सभी को मंथन करने की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि सीमा पार हम लोगों को उन्होंने कहा है सीमा पार के लोगों से बात करने दें और देखें कि वास्तव में क्या चाहते हैं। तो पाकिस्तान जिसे हम POJK कहते हैं के बारे में बात करते हैं हम कश्मीर के मुद्दे में बात करते हैं। अगर ऐसा कहना अपराध है तो हम बार बार ये अपराध करेंगे। उन्होंने फिर भाजपा पर एक और पलटवार जब हुआ है तो अब भाजपा कहाँ चुप रहेगी और रहना भी नहीं चाहिए। प्रजातंत्र में यही बात है और भाजपा इसमें सबसे एडवांस रहती है। उन्होंने भी जो खास करके जो उन्होंने उत्तेजक बयान दिए हैं उसमें श्री राम माधव ने कहा है उसका उद्देश्य मोदी के नए कश्मीर को दृष्टिकोण को कमजोर करना है। हम इस चुनौती को उन्होंने ये कहा है कि इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। अब सवाल ये आता है क्या वो चुनौती स्वीकार हो पाएगी। और जिस तरीके से इंजीनियर रशीद ने एक तो अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और जो वहां 18 लोकसभा की विधानसभा की सीटें थी उसमें मैक्सिमम 90% से अधिक उसने सुपड़ा साफ किया है। तभी तो उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन जो हैं वो हारे हैं। यही बस नहीं अब अलग अलग जगहों पर उनके उम्मीदवार खड़े हैं। अगर ये सारे उनके उम्मीदवार और कुछ और समर्थन दे रहे जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तो गले की फांस बनेगा। उससे ज्यादा इसका हो जाएगा कि सांप और छुछुंदर के खेल में ना खाए बने ना निगलते बने। ये होगा PDP के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उमर अब्दुल्ला के साथ। और ये एक ऐसा नया रास्ता बनने वाला है जो न जाने क्या आगे कर जाए। आने वाला समय जरूर बताएगा। मगर एक बात तय है इंजीनियर रशीद ने सारे राजनीतिक समीकरण का गणित उल्टा पुल्टा कर दिया है। चूंकि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कंप्लीट जो क्लियर मेजॉरिटी ले सके 90 विधानसभा की सीटों में। ये सभी मान रहे हैं किसी पार्टी को पूरा संपूर्ण बहुमत बन नहीं मिलेगा। अब इसका सबसे ज्यादा असर जो है लाभ अगर मिलता है अभी तक जो संकेत उभर कर सामने आ रहे हैं वो सबसे अगर एडवांस में रहेगा तो इंजीनियर रशीद की पार्टी रहेगी। मगर सवाल है कि क्या उसकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी अगर थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जीतती है किसके साथ जाएगी। मगर उससे पहले अगर कश्मीरी जनता को यह विश्वास हो गया कि इंजीनियर रशीद ने जो तिहाड़ जेल में खाका खींचा है कश्मीरी जो जेलों में अलग अलग राष्ट्रद्रोह और कई कानूनों के खिलाफ बंद हैं वो एक ज्वाला भड़काएगा। और उसमें अगर इंजीनियर रशीद की पार्टी के लोग और उसके सपोर्टर दूसरे जीत जाते हैं
तो एक बहुत बड़ी मुश्किल जो 3 यहाँ की राजनीतिक दल थी, खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जिनके बारे में लगातार भाजपा आरोप लगाती, इन्होंने खानदान ने पूरा लूटा है। अगर लूट में तो कोई भी कम नहीं था, जो भी यहाँ आया अब ये एक नया इतिहास बनाएगा। हमने वेट एंड वॉच करना है और आपको ये विश्वास दिलाते हुए कि तभी मीडिया इन सभी बातों को आपको सामने लाएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।